अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति की रणनीति फाइनल हो गई है। वो अब इसी पर चलकर 2022 के रण में बीजेपी को चुनौती देंगे। अखिलेश की मौजूदा रणनीति को देखें तो उन्होंने 5 ऐसी रणनीति बनाई है, 5 ऐसे कदम उठाए हैं कि लग रहा है 2022 के चुनाव में वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और बीजेपी बनाम सपा के बीच मुकाबले को कड़ा करने में जुटे हैं। अखिलेश का पहला कदम छोटे दलों से गठबंधन करना है। छोटे दलों के साथ बड़ा गठबंधन। यूपी की राजनीति में जातियों का अपना महत्व है। जो नेता जिस जाति का, वो उसे उस जाति का वोट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी राजनीति को इसी ट्रैक पर चला रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बसपा की बजाय जाति आधार वाली छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जिनकी ओबीसी जातियों पर पकड़ है। पूर्वांचल में राजभर, कुर्मी और नोनिया समाज के वोटों को साधे रखने के लिए अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेलदेव पार्टी, संजय चौहान की जनवादी पार्टी और कृष्णा पटेल की अपना दल के साथ गठबंधन किया है। रुहेलखंड और ब्रिज के इलाके में मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी वोटों को जोड़ने के लिए केशव देव मौर्य की महान दल के साथ गठबंधन किया, जबकि पश्चिम यूपी में जाट समाज के वोटों के लिए जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ हाथ मिला रखा है। इसके अलावा भी तमाम छोटी पार्टियां हैं जिनके साथ चुनावी तालमेल कर रखा है। अखिलेश यादव इस बार 40% वोटों को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए तमाम छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिला लिया। इस फॉर्मूले पर बीजेपी 2017 में 15 साल के बाद सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही थी। अखिलेश ने अपनी राजनीति को मजबूत बनाने के लिए जो दूसरा कदम उठाया है, दूसरे दलों के नेताओं को एंट्री देना। दूसरे दल के नेताओं को एंट्री 2022 के चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने दूसरे दलों के नेताओं की एंट्री के लिए सपा के दरवाजे खोल दिए हैं। बसपा और कांग्रेस के मजबूत जनाधार वाले तमाम नेताओं को अखिलेश अपने साथ मिलाने में कामयाब रहे हैं। राम अचल राजभर से लेकर लालजी वर्मा, आरएस कुशवाहा, कादिर राणा जैसे बसपा के बड़े नेताओं को अपने साथ मिलाया। अन्य दलों से भी बड़े दलों के नेताओं को भी अपनी पार्टी सपा में शामिल किया। अखिलेश ने जो तीसरा कदम उठाया है, सहयोगी दलों के साथ अभियान तेज करना। सहयोगी दलों के साथ अभियान तेज। यूपी में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा होने में भले ही 3 महीने बाकी हों, लेकिन अखिलेश यादव अभी से ही अपने सहयोगी दलों के साथ रैलियां कर चुनावी हवा बनाने में जुट गए हैं। गाजीपुर और मऊ में ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी की रैली के मंच पर अखिलेश यादव हुंकार भरते दिखे, तो लखनऊ में डॉक्टर संजय चौहान की जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की जन क्रांति महारैली को संबोधित किया। वहीं अब 7 दिसंबर को पश्चिम यूपी के मेरठ में अखिलेश यादव आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इतना ही नहीं, महान दल के केशव देव मौर्य के साथ भी मैनपुरी और लखनऊ में सपा प्रमुख कार्यक्रम कर चुके हैं। अखिलेश यादव सहयोगी दलों के नेताओं के साथ मंच शेयर सपा और सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं में बेहतर तालमेल बनाने की है, ताकि चुनाव में एक दूसरे के वोट आसानी से ट्रांसफर हो सके। अखिलेश का चौथा कदम है जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन को मजबूत करना। जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन मजबूत किया। पश्चिम यूपी की सियासत में जाट और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे से जाट और मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ हुए, तो बीजेपी ने पश्चिम यूपी में विपक्ष का सफाया कर दिया। किसान आंदोलन के चलते जाट मुस्लिम एक साथ आए हैं, जिन्हें साधने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जाट समाज के नेता और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया। इस तरह से पश्चिम यूपी में जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन को मजबूत करते दिख रहे हैं, जो पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए सियासी राह में रोड़ा बन गई है। अखिलेश के 5वें कदम में शिवपाल ओवैसी को महत्व नहीं देना है। शिवपाल ओवैसी को अहमियत नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में बहुत सदी हुई सियासी चाल चल रहे हैं।
बीजेपी को किसी तरह से ध्रुवीकरण करने का मौका वो नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी को सपा पर यादव और मुस्लिम परस्त होने के आरोपों से भी बचाने में अभी तक ना तो अपने चाचा शिवपाल यादव को अहमियत दे रहे हैं और ना ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को तवज्जो। अखिलेश ये बात अच्छे से समझ गए हैं कि 2022 के चुनाव में सपा बनाम बीजेपी की लड़ाई में यादव और मुस्लिम के वोटर कहीं नहीं जा रहे हैं। इसीलिए शिवपाल के लाख कहने के बाद भी अखिलेश ने उनकी पार्टी के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। तो क्या अखिलेश के ये 5 कदम विरोधियों की रणनीतियों को ध्वस्त करने के लिए काफी हैं? उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त है। अब परिणाम किसके पक्ष में जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अखिलेश जिस तरह से अपनी रणनीति पर अमल रहे हैं, उससे तो यही कहा जा सकता है अखिलेश 2022 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मजबूती के साथ फ्रंट फुट पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ डेस्क, समाचार प्लस।